अगर आप एक ऐसी एसयूवी तलाश रहे हैं जो बजट और परफॉर्मेंस दोनों में फिट बैठे, तो मार्केट में दो बड़े कंटेंडर्स के बीच कड़ी टक्कर है। हाल ही में लॉन्च हुई रेनो डस्टर 2026 और सेगमेंट की पुरानी खिलाड़ी hyundai क्रेटा, जहां डस्टर अपनी 10.49 लाख की एग्रेसिव स्टार्टिंग प्राइस और नए रगेड अवतार के साथ पुरानी यादें ताज़ा करने लौट आई है। वही क्रेटा 10.71 लाख की थोड़ी ऊपरी कीमत पर अपने प्रीमियम फीचर्स और भरोसेमंद ब्रांड इमेज के दम पर मैदान में टिके रहने की कोशिश कर रही है। इन दोनों के बीच का ये मुकाबला सिर्फ 30,000 के अंतर का नहीं, बल्कि नए जमाने की डिज़ाइन और बरसों से चले आ रहे कंफर्ट के बीच का एक लॉजिकल चुनाव है, जिसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी एसयूवी आपके पैसों की सही कीमत वसूल करेगी। तो चलिए दोनों एसयूवीज को कंपेयर करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी एसयूवी आपके लिए होने वाली है बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू आर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखो, डस्टर की लेंथ 4343 mm की मिल जाती है, वही क्रेटा की लेंथ 4330 mm की मिल जाती है। डस्टर की विड्थ 1813 mm की मिलेगी और क्रेटा की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है। डस्टर की हाइट 1659 mm की मिलेगी और क्रेटा की हाइट 1635 mm की मिल जाती है। डस्टर का व्हील बेस 2657 mm का मिलेगा और क्रेटा का व्हील बेस 2610 mm का मिल जाएगा। डस्टर का ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm का मिलेगा और क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिल जाता है। डस्टर का बूट स्पेस 518 लीटर का मिलेगा और क्रेटा का बूट स्पेस 433 लीटर का मिल जाता है। अगर डायमेंशंस और रियल एसयूवी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो रेनो डस्टर क्लियरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैकेज लगती है। ये क्रेटा से हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में थोड़ी बड़ी और टॉलर फील देती है, जिसका फ़ायदा मिलता है बेटर रोड प्रेजेंस, ज़्यादा कैबिन स्पेस और स्पेशली रियर सीट कंफर्ट में। इसका हायर ग्राउंड क्लियरेंस इसे रफ रोड्स और बैड पैचेस के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है और बड़ा बूट स्पेस लॉन्ग ट्रिप्स के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है। क्रेटा सिटी फ्रेंडली और स्लिक ज़रूर है, लेकिन प्योर साइज, स्पेस और एसयूवी वाली फील के मामले में डस्टर आगे निकल जाती है। इंजन की बात करें, डस्टर में आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 99 bhp का पावर और 166 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता है। सेकेंड वन इज़ 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 160 bhp और 280 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT गियर बॉक्स दिया जाता है। थर्ड वन इज 1.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट 160 bhp और 172 Nm ऑफ टॉर्क देखने को मिलने वाला है और साथ ही आपको 8 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। क्रेटा की बात करें तो इसमें भी आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि 113 bhp एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और IVT गियर बॉक्स देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 158 bhp एंड 253 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स दिया जाता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल जो कि 114 bhp और 250 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया जाता है। अगर पावर ट्रेन ऑप्शंस और ओवरऑल वर्सेटिलिटी की बात करें तो यहाँ रेनो डस्टर ज़्यादा एक्साइटिंग और फ्यूचर रेडी पैकेज लगती है। इसमें एक तरफ एफिशिएंट टर्बो पेट्रोल ऑप्शंस है और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप भी मिलने वाला है जो परफॉर्मेंस के साथ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी का कॉम्बो दे सकता है। वही क्रेटा का लाइनअप बैलेंस्ड और प्रूवन है। पेट्रोल, टर्बो और डीजल तीनों ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो प्रैक्टिकल बायर्स के लिए सेफ चॉइस है, लेकिन इनोवेशन, पावर वैरायटी और हाइब्रिड एडवांटेज के मामले में डस्टर थोड़ी एज ले लेती है, जबकि क्रेटा रिलायबिलिटी और ऑलराउंड यूजेबिलिटी पर फोकस करती है। सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। Hyundai का सर्विस नेटवर्क इंडिया में बहुत बड़ा है, इसलिए पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं और लेबर चार्जेस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। सर्विस इंटरवल आपको हर 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल के अंदर देखने को मिलता है और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 18,000 से 22,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाती है पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए। मेंटेनेंस की बात करें तो पहले 2 सर्विसेज में लेबर फ्री होती है, थर्ड सर्विसेज से लेबर कॉस्ट ऐड होता है, अप्रोक्सीमेट 2,500 से 3,000 पर सर्विस। पार्ट्स लाइक ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर काफ़ी अफोर्डेबल है। वही रेनो ने डस्टर के साथ रेनो इजी केयर जैसे प्रीपेड मेंटेनेंस प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक सर्विस कॉस्ट को लॉक कर देते हैं। सर्विस इंटरवल वही हर 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल में देखने को मिलेगा। रेनो के टर्बो इंजन को प्रीमियम सिंथेटिक ऑयल की ज़रूरत होती है जो नॉर्मल ऑयल से थोड़ा महंगा पड़ता है। लॉन्ग टर्म में डस्टर का खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स
लाइक इंजेक्टर्स या टर्बो कंपोनेंट्स क्रेटा के मुकाबले थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन रेनो अब 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है, जो पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपका फोकस लो मेंटेनेंस बिल और चीप स्पेयर पार्ट्स पर है तो क्रेटा यहाँ पर जंग जीत जाती है। लेकिन अगर आप प्रीपेड मेंटेनेंस पैकेज ले लेते हैं तो डस्टर का खर्चा भी काफ़ी हद तक फिक्स हो जाता है और आपको सरप्राइज बिल्स नहीं मिलते। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। नई 3rd जनरेशन डस्टर का डिज़ाइन देखते ही फील आ जाता है कि ये एक प्रॉपर दबंग एसवी है। इसका लुक अब पहले से ज़्यादा बोल्ड, मस्कुलर और रोड प्रेजेंस वाला हो गया है। फ्रंट को इंडियन टेस्ट के हिसाब से ट्विक किया गया है, जिससे ये और भी एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग लगती है। सीधी लाइंस, हेवी प्रोपोर्शंस और अपराइट स्टांस उसके असली एसवी और ऑफ रोड डीएनए को क्लियरली दिखाते हैं। साइड से थोड़ी स्टाइलिंग उसे डायनामिक बनाती है और रियर भी एक सॉलिड और बैलेंस्ड फिनिश देता है। ओवरऑल डस्टर का डिज़ाइन सिंपल होके भी एकदम सॉलिड और पावरफुल वाइब देता है। वही न्यू क्रेटा एक बोल्ड अर्बन वाइब लेकर आती है, जैसे कि ये सीधा सिटी लाइफस्टाइल के लिए ही टेलर मेड हो। कॉम्पैक्ट स्टांस के साथ जो एग्रेसिव टचेस और शार्प लाइंस दिए गए हैं वो क्रेटा को एक स्पोर्टी यूथफुल एटीट्यूड देते हैं जो इंस्टेंटली आई कैचिंग लगता है। साइड प्रोफाइल क्लीन है और क्रॉसओवर टाइप सिल हुड उसको स्टाइलिश भी बनाता है और डेली सिटी ड्राइविंग के लिए प्रैक्टिकल भी। ओवरऑल क्रेटा का डिज़ाइन एक स्लिक, मॉडर्न और कॉन्फिडेंटली कंटेम्प्रेरी फील देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के यंग अर्बन बायर्स को चाहिए। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपको कौन सी एसवी पसंद आती है ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन डिज़ाइन वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको फुल्ली विथ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, ऑटो फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, पैनोरामिक सनरूफ, rear spoiler, roof rails, front and rear parking sensors, LED headlights, pull type door handles, rain sensing wipers, power tailgate, 18-inch alloy wheels कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। डस्टर में आपको फ्रंट एंड रियर LED फॉग लाइट्स मिल जाती है, जबकि क्रेटा में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्रेटा में फ्रंट एंड रियर सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा में फुल्ली विथ LED DRLs मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में नॉर्मली स्पिल्ड LED DRLs मिलते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज इंडियन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से Hyundai क्रेटा का इंटीरियर ज़्यादा इजी और यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें सिंपल लेआउट और फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं। डस्टर मॉडर्न लगती है, लेकिन डेली यूज़ में क्रेटा ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, लेदरेट अपहोल्स्टरी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइव मोड्स, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, पैडल शिफ्टर्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, OTA अपडेट्स, ऑन बोर्ड नेविगेशन, 10.2 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कॉमन देखने को मिलता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। क्रेटा में आपको 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। क्रेटा में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। क्रेटा में 8 बोस स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में 6 आर्कमिस स्पीकर्स मिलते हैं। क्रेटा में कूल ग्लो बॉक्स दिया जाता है, जबकि डस्टर में नॉर्मल ग्लो बॉक्स ही मिलता है। क्रेटा में 10.2 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, जबकि डस्टर में 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। क्रेटा में 8 वे पावर ड्राइवर सीट्स मिल जाती है, जबकि डस्टर में 6 वे पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स मिलती है। डस्टर में मैनुअल नंबर सपोर्ट मिलता है फ्रंट सीट्स के लिए, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। डस्टर में PM 2.5 एयर प्योरीफायर दिया जाता है, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, सेफ्टी वाइज रेनो अपनी न्यू डस्टर को एक स्टेप आगे लेके गई है। फर्स्ट टाइम किसी रेनो की गाड़ी में आपको लेवल 2 ADAS देखने को मिलता है, विच इज़ ग्रेट। और ब्रांड अपनी एसवी के साथ 5 स्टार ग्लोबल एनकेप या BNCAP रेटिंग भी एक्सपेक्ट करके चल रही है, विच इज़ गुड थिंग। वही न्यू क्रेटा का अभी तक भारत एनकेप या ग्लोबल एनकेप में ऑफिशियल क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए सेफ्टी रेटिंग का फाइनल पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। आउटगोइंग मॉडल ने ग्लोबल एनकेप में सिर्फ 3 स्टार अचीव किया था, जो ऑनेस्टली एवरेज कैटेगरी में ही आता है। फिर भी न्यू क्रेटा में Hyundai ने सेफ्टी फीचर्स पर काफ़ी फोकस किया है,
जिससे एक्सपेक्टेशन ज़रूर बढ़ जाती है। ओवरऑल रेटिंग का वेट चाहे चल रहा हो, बट फीचर्स वाइज दोनों एसयूवीज ने सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखा है। दोनों ही एसयूवीज लेवल 2 अडास स्वीट के साथ आती है। एनीवे दोनों में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक एबीएस टीबीडी, ईएससी, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, सेंट्रल लॉकिंग, टीपीएमएस, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल कॉमन दिया जाता है। वही रियर सस्पेंशन वाइज कपल टॉर्शन बीम जो क्रेटा में है, नॉर्मल ट्विस्ट बीम जो डस्टर में है, उससे बेटर और ज़्यादा रिफाइंड होता है। राइड स्मूदर, स्टेबिलिटी और हैंडलिंग भी बेटर मिलती है। नॉर्मल ट्विस्ट बीम बेसिक है, लेकिन ओवरऑल फील में कपल टॉर्शन बीम आगे है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर इंडियन प्रैक्टिकलिटी की असली कसौटी पर परखा जाए तो ये मुकाबला कड़ी टक्कर का है, लेकिन वर्डिक्ट क्लियर है। अगर आपका रास्ता अक्सर खराब सड़कों, पाथ होल्स या फिर हेवी लगेज के साथ लॉन्ग ट्रिप्स वाला है, तो रेनो डस्टर 2026 अपनी 212 mm ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े बूट स्पेस और नए रगेड अवतार के साथ एक असली एसयूवी वाली प्रैक्टिकलिटी देती है जो भारत के हर कोने के लिए फिट है। लेकिन अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हो जो डेली सिटी ट्रैफिक में स्मूथ चले, जिसमें बोस साउंड सिस्टम और रियर सनसेट जैसे प्रीमियम फीचर्स हो, और सबसे बड़ी बात जिसका मेंटेनेंस सस्ता और सर्विस नेटवर्क हर गली नुक्कड़ पर मौजूद हो, तो Hyundai क्रेटा अब भी एक सेफ और स्मार्ट चॉइस बनी हुई है। तो एडवेंचर और मजबूती के लिए डस्टर चुनिए और प्रीमियम कंफर्ट और लो मेंटेनेंस पीस ऑफ माइंड के लिए क्रेटा बेस्ट है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।